रंगों का जादू। चित्र को रंगों से प्यार था। उसके पास एक पुरानी पानी के रंगों की पेटी थी जिसमें कुछ रंग तो सूख गए थे पर कुछ अभी भी जीवंत थे। वह अपनी खिड़की के पास बैठकर घंटों पेंटिंग करती पर अपनी कला को किसी को दिखाती नहीं थी। उसे डर था कि लोग कहेंगे ये तो बस बच्चों का खेल है। एक दिन वह अपनी गली में घूम रही थी जब उसकी नजर एक पुराने बंद पड़े स्टूडियो पर पड़ी। उसकी खिड़कियां धूल से भरी थी और दरवाजे पर जंग लग गई थी। अंदर से एक अजीब सी शांति आ रही थी जिसने चित्र को अपनी ओर खींचा। हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ धूल से ढका था पर एक कोने में एक पुरानी मेज पर कुछ पेंटिंग बिखरी पड़ी थी। एक पेंटिंग में एक बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चित्रा ने रोज वहां जाना शुरू कर दिया। वह अपनी पेटी लेकर जाती और उसे शांत जगह में पेंटिंग करती। एक दिन जब वह एक पेंटिंग में खोई हुई थी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुम्हारे रंग तो बहुत कुछ कहते हैं बेटी। वह बूढ़ा आदमी प्रकाश था जो उस स्टूडियो का मालिक था। उसने चित्रा से कहा, कला सिर्फ सुंदर चीजों को बनाने के बारे में नहीं है, ये दिल की बात कहने के बारे में है। प्रकाश ने चित्रा को सिखाया कि कैसे रंगों को मिलाना है, कैसे पानी का सही इस्तेमाल करना है और सबसे जरूरी कैसे अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना है। गलतियां भी कला का हिस्सा है। उन्होंने कहा। कुछ हफ्तों बाद शहर में एक कला प्रतियोगिता की घोषणा हुई। प्रकाश ने चित्रा से कहा, तुम्हें भाग लेना चाहिए। ये सिर्फ जीतने के लिए नहीं है, यह अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए है। चित्रा ने प्रतियोगिता के लिए एक पेंटिंग बनाई। उसने उस पुराने स्टूडियो को चित्रित किया जिसमें प्रकाश की मुस्कान और उसकी अपनी कला के प्रति प्रेम की झलक थी। उसने अपनी सारी भावनाओं को उस एक कैनवास पर उतार दिया। प्रतियोगिता का दिन आया। चित्रा ने अपने पेंटिंग जमा की और घर लौट आए। कुछ दिनों बाद उसे एक पत्र मिला। उसने डरते डरते पत्र खोला। उसमें लिखा था कि उसकी पेंटिंग ने विशेष उल्लेख जीता है। चित्रा ने प्रकाश को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि असली जीत तो आत्मविश्वास पाना था। उसने अपनी पेंटिंग को अपने कमरे में लगाया और अब वह अपनी कला को किसी से नहीं छिपाती थी। उसके रंग अब सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि उसके जीवन में भी चमक रहे थे।